तो हमें क्यूब दिया गया है। अगर हम सामने से क्यूब को देखें तो वो स्क्वायर लगेगा। उसका मेजर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हर एज का मेजर है 8 सेंटीमीटर। तो एक हमने राइट सर्कुलर कोन उसमें से निकाला, लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन, मतलब सबसे बड़ा राइट सर्कुलर कोन जो पॉसिबल था वो हमने उसमें से निकाला, एक सॉलिड में से निकाला। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो कोन की वॉल्यूम क्या होगी? तो एक फिगर अगर हम बनाए, सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन तब होगा जब हम उसे ऊपर से नीचे तक वो क्यूब में रहे। इसका मतलब हमने, अगर हम ये सामने से देख रहे हैं, उसे एक क्यूब रखा है, उसके अंदर से अगर हम एक राइट सर्कुलर कोन सबसे बड़ा निकालना चाहते हैं तो वो वही होगा जो उसकी टिप से लेकर उसका बेस तक का पूरा कवर कर रहा हो क्यूब की साइड को, और साथ ही साथ उसका जो नीचे का बेस है वो भी पूरा कवर कर रहा हो। मतलब अगर हम इसको सामने से देखें तो ऐसा दिखेगा, और नीचे से देखें तो उसका बेस पूरा कवर कर रहा हो क्यूब को। तो इसका मतलब अगर हम इस कोन का रेडियस कैपिटल आर मानते हैं तो इस फिगर से हम कह सकते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर का हाफ है, क्योंकि स्मॉल आर उस कोन का डायमीटर है। और अगर हम इसकी हाइट को h मानते हैं तो हाइट इसकी उतनी हम रखना चाहेंगे जितना एज होगी उस क्यूब की। तो एज हमें r दे रखी है तो इसकी हाइट भी r हो जाएगी। फिर हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला हमें पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r की जगह डाला r/2, h की जगह डाला r, तो इससे हमारे निकल के आ गया पाई r³/12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें किस क्यूब में सबसे बड़ा राइट सर्कुलर कोन फिट करना था। तो उसका एक ही तरीका है कि उसका बेस उसका पूरा एक साइड को कवर कर रहा हो, और बेस से लेकर के टिप तक की जो हाइट है वो पूरा एज को कवर कर रही हो। तो हमने उसकी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना के देखा, तो हमने उसका रेडियस और उसकी हाइट निकाल ली, और उससे उसका वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशंस 4 मीटर into 50 centimeter into 20 centimeter that can be stored in a pit which is a 16 meter long, 12 meter wide and 4 meter deep is dash। तो इस क्वेश्चन में हमें प्लैंक्स दिए गए हैं वुड के, जिनके डायमेंशंस हैं 4 मीटर, तो सबसे, और हाइट है 50 सेंटीमीटर, और इसे ब्रेड्थ ले लेते हैं, और हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो ये हमें प्लैंक्स दिए गए हैं, ये हमें एक पिट मतलब एक गड्ढे में भरने हैं, और इस पिट की हमें डायमेंशन दे रखी हैं। अगर उसे कैपिटल एल मान ले तो 16 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 12 मीटर, और हाइट डीप मतलब हाइट हमें दे रखा है 4 मीटर। तो हमें इसमें निकालना है कि कितने प्लैंक्स हम उसमें डाल सकते हैं उस पिट में। तो कितने प्लैंक्स का मतलब हमें सबसे पहले तो पूरे पिट की वॉल्यूम चाहिए और एक प्लैंक की वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक V1 माने तो वो होगा L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि प्लैंक एक क्यूबॉइड का फॉर्म में है।
तो L हो गया हमारा 4, ब्रेड्थ हो गया हमारा सेंटीमीटर में गिवन है तो हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे 0.5, और हाइट हो गया हमारा 0.2। अब इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें रेशो चाहिए, और V2 अगर हम पूरे पिट का वॉल्यूम माने तो वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो ये हो गया 16 इंटू 12 इंटू 4। तो हमारे पास दोनों की वॉल्यूम आ गई, प्लैंक की भी और एक प्लैंक की और पूरे पिट की। तो हमें पिट में कितने प्लैंक डाल सकते हैं ये निकालना है। तो इसका मतलब हमें सिंपल ये चाहिए कि उस पिट में हम उस पिट की वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम को अगर हम एक प्लैंक की वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएंगे। तो हमारा आंसर है V2 बाई V1। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 16 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.5 इंटू 0.2। तो सिंपल हमें सॉल्व करना है, 4 से 4 चला जाएगा और ये आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.2 0.1, तो ये आ गया 1920। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर हमें एक बड़ी चीज़ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें फिट करनी हो तो इसका मतलब हमें उन चीज़ों का नंबर पूछा हो तो हमें दोनों की वॉल्यूम्स को डिवाइड करना है। हमने पिट की वॉल्यूम निकाली और एक प्लैंक की वॉल्यूम निकाली, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स हो गए V2 बाई V1। सॉल्व करके आ गया कि हम इस पिट में 1920 प्लैंक्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ स्फेयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो इसमें भी हमें रेशियो निकालना है। तो हमें दिया गया है कि एक क्यूब है, अगर हम क्यूब को सामने से देखें तो वो स्क्वायर की तरह दिखता है, और उसमें एक स्फेयर इंस्क्राइब्ड किया गया है। स्क्राइब्ड मतलब उस स्फेयर को पूरा फिट हो जाए इस तरह से उस क्यूब के अंदर डाल दिया है। तो अगर हम उसे सामने से देखें तो वो कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, तो अगर हम सर्कल का रेडियस r मानते हैं और क्यूब, एक हमें क्यूब है तो क्यूब की सारी एजेस a मानते हैं, तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि a जो है वो स्फेयर का डायामीटर होगा। स्फेयर का डायामीटर मतलब a जो होगा वो 2r के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर Vs अगर हम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब Vc अगर हम इसे नाम दें तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है a क्यूब, और a हमें दे रखा है 2r के बराबर है। तो a 2r के बराबर मतलब 2r का क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 8r क्यूब। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का रेशियो निकालना है, मतलब Vc बाई Vs हमें निकालना है। तो Vc हो गया 8r क्यूब और Vs हो गया 4/3 पाई r क्यूब। 3 ऊपर चला गया, r क्यूब से r क्यूब कट गया, तो आ गया 24/4 पाई, जो कि आ गया 6/पाई। तो रेशियो हमें जो चाहिए था वो हो गया 6:पाई। तो इस क्वेश्चन में हमें स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें फिगर बना के देखना आना चाहिए कि अगर हमने एक स्फेयर को एक क्यूब में इंस्क्राइब्ड किया है, मतलब उसको पूरा
पूरा कवर कर ले ऐसा अंदर रखा है, तो उसके रेडियस और स्फेयर की एज में, स्फेयर का रेडियस और क्यूब की एज में क्या रिलेशन होगा, जो कि हमने यहाँ से निकाला कि a = 2r। ठीक है।